हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कृतेनाथो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया, जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, उनकी स्थिति कैसी रहती है वो भी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। नैव तस्य कृतेर्नाथो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति रहती ही है, और जब तक ये प्रवृत्ति संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए होती है, तब तक उसका कुछ न कुछ करना रह ही जाता है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बनते रहता है। इस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की, यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की आज्ञा दी जाती है। तो हम कर्म दो प्रकार से करते हैं मनुष्य। एक तो संसार में अपनी कामना पूर्ति के लिए, दूसरा इस कामनाओं से निवृत्ति पाने के लिए। साधारण मनुष्य क्या करते हैं, अपने कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है, जिसे यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा गया है, ऐसे मनुष्यों को अपनी कामनाओं से निवृत्त होने के लिए वो कर्म करते हैं। और जब कामना से निवृत्त होने के लिए करते तो उनके लिए कोई भी कामना नहीं रहने के कारण उनके कर्तव्य कर्म करने के भी किंचन मात्र भी संबंध उनसे नहीं रहता। उनके द्वारा तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म किया जाता है। ऐसे स्वरूप से व्यक्ति कर्मों से अपना कोई हित नहीं चाहते। वे जो कुछ भी करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं। उसके बाद बता रहे ना कृते नहीं है कश्चन, जो मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध रखता है और आलस्य, प्रमाद आदि में भी रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति होता है जो स्वरूप सिद्ध है, वो निष्काम भाव से कर्म करके वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता। तो यहाँ बता रहे हैं कि आलस्य प्रमाद के कारण भी कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन होता है आलस्य प्रमाद आदि में आराम से अपना जीवन को बिताना। परंतु जो व्यक्ति सात्विक गुण से भी, सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, वो फिर तमोगुण में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसका शरीर और इन कामना आदि से कोई संबंध नहीं रहता, फिर आलस्य आदि में भी वो रुचि नहीं रखता। तो उसको कर्म न करने में भी उसकी रुचि नहीं रहती और अपने लिए कर्म करने में भी उसकी कोई रुचि नहीं रहती। उसके बाद भगवान बताए न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, यानी कि शरीर तथा संसार से किंचन मात्र भी संबंध न रखने के कारण, किसी से भी अपना स्वार्थ न रहने के कारण, ये जो व्यक्ति है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वो उसकी सारी क्रियाएं जो भी होती हैं भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। वो अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लेता है। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग हमेशा शरीर के हित में लगे रहते हैं, वैसे ही वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगा रहता है। उसके सारे भाव, सारी चेष्टाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने पिछले श्लोक में ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए बताया कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसी का ही यहाँ भगवान फिर से पुष्टि करते हुए भगवान ने इसमें 3 बातें कही है। पहला तो उस व्यक्ति को कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने लिए सुख आराम आदि चाहिए ही नहीं। दूसरा है कि कर्म न करने में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, हो जो करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तीसरी बात यह है कि किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका थोड़ा सा भी किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात उसका कुछ भी पाने का प्रयोजन नहीं रहता। हरे कृष्ण।